अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री सेकेंड वीक का जो टेस्ट है उसका सोल्यूशन मैं डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। स्टूडेंट्स, वो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है उसके राइट आंसर आप लोग देख लें एक दफ़ा में। आप देखें, फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी, इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यू की तरफ चाहते हैं, विच स्टेट ऑफ मैटर इज लीस्ट कंप्रेसिबल। तो राइट आंसर है सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, विच मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज गैस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। राइट आंसर है सी, हाईली कंप्रेसिबल। स्टूडेंट्स अपने अपने क्वेश्चन चेक करते जाएं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड फ्लूडिटी होती है, लिक्विड के अंदर फ्लो करता है। राइट आंसर इज सी। आगे चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ऊपर करें, इसके बाकी ऑप्शन भी पढ़ने हैं। ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन सी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ऑप्शन सी स्टीम, और ऑप्शन डी नेक्स्ट पेज पे होगा प्लाज्मा। तो इसमें देखा जाए तो प्लाज्मा भी एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में आता है। करें जरा, तो अगर आपने प्लाज्मा आंसर लगाया है, विच एन एग्जांपल ऑफ एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, इसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में आता है और प्लाज्मा भी एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में आता है। दोनों आंसर ही इसके ठीक है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आंसर इस तरह के एमसीक्यूज़ को मैंने जानबूझ के डाला था ताकि अगर एक एमसीक्यू के दोनों आंसर ठीक हैं तो इस केस में अगर किसी ने प्लाज्मा लगाया तो उसका भी राइट, तो मार्क उसको नंबर मिलेगा, और अगर किसी ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लगाया तो उसको भी नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ what is the state of matter of plasma, a highly ionized gas. A, सातवां, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एग्जांपल ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी इन सॉलिड। एलोट्रॉप, एलोट्रॉपी होती है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट, अच्छा एलोट्रॉपी आपको पता है सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ गैस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस हैव लो डेंसिटी, gas have low density. Which of the following describe the unique structure of graphite layer of carbon atom, weak forces between the layer? Right answer is B. 10वां है fluorines. Fluorines are a form of carbon that right answer is array hollow molecule with a spherical structure, है ना। right answer है they are sorry array नहीं है, they are hollow molecules with a spherical structure, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैटर एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस दैट क्वालिफाई एज अ मैटर। तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए इसमें सिंपल आपने बताना था, मैटर इज एन सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बस ये एक नंबर मिल गया। एग्जाम्पल इंक्लूड एयर एंड वाटर, एक नंबर मिल गया। जहाँ जहाँ तक लिखा है, अच्छा जरूरी नहीं कि आपने एग्जैक्ट सेंटेंस लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिले, आपने जो भी बात लिखी अगर मतलब ये निकलता है तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अपने लफ्ज़ों में लिखा है आपने, कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस विद एग्जाम्पल। तो ऊपर कीजिए, तो सॉलिड आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, एग्जाम्पल आपने दे दी मेटल ब्लॉक। लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, उसकी एग्जांपल दे दी आपने वाटर। और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, उसकी एग्जांपल दे दी गैस मॉलिक्यूल। तो सिंपल आपने जो टू द पॉइंट बात पूछी, तो लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने होते, सीधी बात लिखनी होती है जो बात एग्जामिनर को चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या हैं, उसकी मिसाल देनी है आपने, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। ऊपर चलें ज़रा जी, इसमें है, एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ सेम एलिमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। यानी हमने सेम फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड के देखना क्या है कि जो उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो डिफरेंट है। मसलन कार्बन की आपने देखा, कार्बन सॉलिड है, ग्रेफाइट सॉलिड है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का फ़र्क था जिसकी वजह से एलोट्रॉप्स बने। उसमें आपने एग्जांपल देनी है, कार्बन एलोट्रॉप्स इंक्लूड डायमंड एंड ग्रेफाइट। सीधी बात पूछी है, एलोट्रॉप को डिफाइन कर दी, उसकी दो मिसालें दे दी और 2 लाइनों में इसका जवाब है। अब इन 2 लाइनों को एक्सप्लेन करने के लिए आप 4 लाइनें लिख दें, अगर उन 4 लाइनों में ये 2 बातें मौजूद हैं
तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अंग्रेजी के 2 फिक्रे लिखने आने चाहिए और आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो पेपर आपके लिए इंतहाई आसान होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन हाउ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। ठीक है, 3 नंबर का ये सवाल था। इसमें है BEC is a state of matter formed at extremely low temperature where particle act as a single quantum entity। क्वांटम आपने लफ्ज नहीं पढ़ा, क्वांटम को बेशक ना भी लिखें, एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी भी लिख देंगे तो वो फिर भी ठीक है, या सिंगल सुपर जाइंट एटम भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। प्लाज्मा इज अ हाई एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर वेयर गैस पार्टिकल आर आयोनाइज्ड एंड हाईली एनर्जाइज्ड। ठीक है, ये मैंने प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में फर्क बता दिया जितना मुझसे पूछा गया था। ठीक हो गया। डिफर यानी एक फर्क पूछा गया था, मैंने को 5-6 डिफरेंसेस नहीं बताने, जितना पूछा गया उतना बताना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, हाउ दीज इफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आगे चलें जरा जी। तो डायमंड हैज अ 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड मेकिंग इट एक्सट्रीमली हार्ड, जबकि ग्रेफाइट के बारे में आप इतना बताएंगे 2 नंबर मिल जाएंगे आप। सेकंड चीज जो पूछी गई है, ग्रेफाइट हैज अ लेयर ऑफ कार्बन एटम विद वीक फोर्सेस बिटवीन 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 देम मेकिंग इट सॉफ्ट एंड स्लिपरी। 1 नंबर इसका मिलेगा। तो इन बातों को अगर आपने 5 लाइनों में बताया, 6 लाइनों में बताया, वो आपका मसला है, लेकिन ये बातें उसमें होनी चाहिए कि मैंने देखा कंसाइज करके बता दी है, एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी है, आपका पेपर भी जल्दी हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नए तरीके से पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए एक स्किल जो आपने अचीव करनी है वो जितना जल्दी हो सकता है इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग आप सीखें, क्योंकि आपने बुक वाली चीज़ अब याद नहीं करनी, बुक वाली चीज़ समझनी है, उसको अपने लफ्ज़ों में अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू।